माय डियर स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, एनएमएमएस का रीजनिंग का ये आपका 5वां चैप्टर कूट लेखन, कूट वाचन, कोडिंग, डिकोडिंग आज शुरू होने वाला है। इसमें 4 तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका अगर देखा जाए यहाँ पे तो अक्षर कोडिंग पर आधारित लेटर होंगे, लेटर कोडिंग पे आधारित जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। संख्या कोडिंग पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। नंबर होगा, केवल नंबर होगा, ठीक है, नंबर कोडिंग पे आधारित होगा। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, शब्द एक्सचेंज करने वाला कोड होगा, उस पे आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य या शब्द समूह पर आधारित होगा, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इतना से आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही प्रश्न लाएंगे और सोल्व करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा और कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान लगने लगेगा। तो स्टूडेंट लास्ट तक ये जो है बने रहिए इस वीडियो पर। आज पूरा जो है चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट चलेंगे, अगले वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये पहले हम ख़त्म कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में अक्षर कोडिंग पर आधारित जब आपको सॉल्व करना है प्रश्न, तो इससे पहले आपको अल्फ़ाबेट का कोड याद रखना पड़ेगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट का कितना कोड होता है, यानी कितना नंबर पे वो स्थान ग्रहण किए हुए हैं। जैसे ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, है ना, ऐसे करके जेड तक है। टोटल 26 लेटर हैं, जेड का 26। ये सीधा कोड है। और एक होता है आपका उल्टा, जैसे जेड का अभी 26 है तो जेड का 1 होगा, यहाँ पे वाई का 2 होगा, एक्स का 3 होगा, ऐसे। तो जब आपको सीधा पता है और जब आपको सीधा पता है तो उल्टा भी पता चल जाएगा। बताते हैं कैसे, देखिए। अगर आपको सीधा पता है, ठीक है, कि भाई जी जो है वो कितना नंबर पे है, 7 नंबर पे है, ठीक है, जी कितना नंबर पे है, 7 नंबर पे। तो अगर उल्टा से आपको पता करना है कि जी कितना नंबर पे है, तो हमको करना क्या है कि बस कुछ नहीं, 27 में से जितना सीधा वाला नंबर है उसको घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, आएगा 20। तो यानी उल्टा से ही 20 नंबर पे है जी। मानो या ना मानो, काउंट करके देख लो, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। यहाँ पे देखेंगे 14 15 16 17 18 19 20, आ गया 20, ऐसे। तो ये वाला चीज़ आपको याद रख लेना है। पहले जो 1 और 2 चैप्टर था उसमें भी हम इसके बारे में अच्छे से बताए थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ भी आप लोगों को क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप इसको भी याद रख सकते हैं, ये भी पहले बताया हुआ है, लेकिन इसको याद रख सकते हैं एजोटी। क्या है, एजोटी। कोड याद रखने के लिए बहुत आसान चरिया है, कहिए। यानी कि ई का कोड क्या होता है 5, जे का क्या होता है 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन ये क्यों लिखवाया गया, देखिए, अगर आपको ई का पता है तो क्या एफ का पता होगा कि नहीं, डी का पता होगा कि नहीं, बोलो। ई का 5 है तो एफ का 6 हो जाएगा, और डी पीछे गया यानी कि 4 हो जाएगा। अगल बगल वाला तो पता चल रहा है ना। तो यही कंडीशन के से अप्लाई किया हुआ है, जे के आगे पीछे वाले। अब बताइए के का क्या होगा, के का 11 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह से पी का क्या होगा 16 होगा कि नहीं होगा 16। यू का क्या होगा, आप बताओ 21 होगा कि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एजोटी से आपको पता चलेगा। एजोटी में आप देखिए ना 5-5 के रेशियो में है कि नहीं, 5-5 के रेशियो में। और इसके बीच में आने वाले जो लेटर हैं, अगल बगल वाले जो लेटर हैं, उसको हम लोग इसको ही देख करके समझ लेंगे। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए अब प्रश्न की ओर, ठीक है। प्रश्न देखिए क्या कहता है, कितना अच्छा आप समझ सकते हैं प्रश्न को। देखिए, प्रश्न कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन लिखा हुआ है, ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मैकर को कैसे लिखेंगे।
भाई अब समझ गए, कह रहा है कि ब्रेन को CSBOJ लिखा जाता है, तो भाई मैकर को कैसे लिखिएगा? चलिए बनाते हैं, देखिए कैसे आसानी से बनता है। कहा जा रहा है ना कि ब्रेन को क्या लिखा जाता है? CSBJO लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि मैकर को क्या लिखेंगे। चलिए तो सबसे पहले पता करते हैं कि B का कोड क्या होता है, R का क्या होता है, A का क्या होता है, I का क्या होता है, N का क्या होता है। ये चीज़ अगर आपको पता चल गया तो आप समझ सकते हैं। तो दोनों का कोड पहले पता करते हैं। देखिए सबसे पहले ये कैसे है। B का होता है 2, R का यहाँ पे 18, A का 1, I का 9 और N का 14। ये कोड होता है जो कि पीछे अभी बताए, ठीक। अब इसी तरह से ये देखते हैं कि इसका कोड क्या होता है। तो C का 3, S का 19, B का 2 और J का 10 और O का 15। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि किस रेशियो में इसका ये लिखा हुआ है। तो कोड से ही पता चलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो कोड याद रखना जरूरी है। कोड का यूज यहाँ पे होगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 3, यहाँ पे देखते हैं 2 से यहाँ 3 हो गया। हो रहा है कि नहीं बच्चे लोग? बताइए 2 से क्या हो रहा है? 2 से 3 हो रहा है, मतलब यहाँ पे +1 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है जी। अब इसी तरह से यहाँ पे देखो 18 से 19 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है। यहाँ देखिए आप 1 से 2 हो जा रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे 9 से 10 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है। N यहाँ पे देखिए 14 से 15 हो जा रहा है, मतलब यहाँ भी +1 हो रहा है। मतलब इससे पता चलता है कि केवल एक एक लेटर को बढ़ा दिया गया है और लिख दिया गया है, ठीक है ना। कितना आसान है। उसी तरह से हम उसमें देखेंगे कि कैसे बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज़ समझते हैं। इसमें तो एक एक करके बढ़ा दिया गया है, ओके। उसमें देखते हैं कि कैसे होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसका कोड याद कर लीजिए, है ना, कि कोड क्या क्या होता है, ठीक। देखिए M का 13 होता है, A का 1, K का 11, E का 5 और R का 18। क्लियर है? अब एक बढ़ा के ही लिखना है तो लिख देते हैं, +1 कर देंगे। बोलिए बच्चे लोग, +1 कर दें। तो +1 अगर हम करेंगे तो बताइए M के बाद क्या आता है? बताइए M के बाद क्या आता है? N आता है। N आता है ना जी। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे? एक बढ़ा देंगे तो A के बाद क्या आता है जी? B आता है। यहाँ भी हम +1 कर देंगे, K के बाद क्या आता है? L आता है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी +1 करेंगे तो E के बाद F आता है। इसी तरह से यहाँ पर भी +1 करेंगे, यानी R के बाद S आता है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से वर्ड। आप देखिए कि ये ऑप्शन में है क्या? NBLFS। NBLFS इसमें तो नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे NBLFS, बिल्कुल B ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से जो है ये प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए इतना आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसको नोट कर लीजिए। कॉपी किताब कॉपी कलम जो है ले करके आप लोग बैठा कीजिए, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि नोट्स करते चलिए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे नोट बाद में भी कर सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ होने के बाद अब हम जो है आगे प्रश्न, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न में देखिएगा, उदाहरण नंबर 2 में कहता है कि यदि किसी, बस सेम टू सेम प्रश्न है। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्ट को INODTS लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्ट्राइक को कैसे लिखा जाएगा? सेम सिचुएशन, वही करने वाले हैं हम लोग। ऑनेस्ट को क्या लिखा जाता है वो लिख लेते हैं। देखिए ऑनेस्ट को क्या लिखा जाता है भाई? तो ऑनेस्ट को INODTS लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि भाई स्ट्राइक को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको कोड, हम कोड लिख लेते हैं। कोड क्या होता है? एज का यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। कोड इसका, तो एज का 8 होता है, O का 15 होता है, N का जो है 14, E का 5 और S का 19 और T का 20 होता है। क्लियर है? यहाँ तो पता चल गया, लेकिन इसका भी कोड पता करते हैं। तो इसका कोड हो जाएगा I का 9, N का 14, O का 15, D का 4 और T का 20 और S का 19। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, उसका भी कोड हम लिख ही देते हैं। चलिए वहाँ भी कोड आ गया। अब इसके बाद आप समझिएगा कि ये कैसे हुआ है, कैसे बढ़ा है, इस पर हम लोग विचार ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए 8 के बाद 9 आ गया, भाई वही हो रहा है +1
+1 हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ओ के बाद यानी कि 15 के बाद 14 आ गया। अरे भाई यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ पे -1 हो गया, मतलब कि एक घट गया, ठीक है। इसी के बाद देखिए 14 के बाद यहाँ 15, मतलब कि यहाँ पे 14 के बाद 15 हो जा रहा है, तो यहाँ पे +1 हो रहा है ना, +1 हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, अरे यहाँ तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है। आप देख लीजिए किस तरह से रखा गया है, मतलब एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, यानी कि +1 -1 +1 -1 +1, इस तरह से जो है अरेंजमेंट में सजा करके लिखा हुआ है उसका। तो चलते हैं उसको भी वैसे ही सजा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसके बाद इसका अगर हम आगे चलें, है ना, तो इसके आगे चले तो क्या होता है, टी होता है कि नहीं, टी। हम +1 कर दिए एक, अब क्या करना है, -1 करना है। तो बताइए कि -1 करेंगे तो यहाँ एस आएगा, -1 करेंगे तो एस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस आएगा, आर के बाद एस ही आता है। अब इसके बाद आई में हम बैक करेंगे -1, है ना, तो एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एच, एक, क्योंकि एच के बाद आई आता है। तो अब यहाँ पे के, यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि एक बार आपको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो यहाँ पे आप देखिए प्लस करेंगे तो एल आ जाएगा, एल आएगा। अब इसी तरह से एक बार माइनस कर देंगे, अब माइनस करेंगे भाई तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, आएगा कि नहीं, देखिए। तो इस तरह से जो है आपका आ गया। अब देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं इसका आंसर, तो देखते हैं मिला करके, TSS HH, तो ये आपका गलत हो गया, ये नहीं है। TSSS ये भी गलत है। यहाँ पे देखेंगे TSS HLD, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का बनाया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट, या नोट कर लीजिए, है ना, या पॉज करके देखिए, ठीक है। चलिए गुड है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 3 में कहता है, क्या कहता है आप देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को सिस्मैट लिखा जाता है, देखिए सिस्टम को सिस्मैट लिखा जाता है तथा नेसरर को सेनरर लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। देखिए भाई यहाँ भी आपका, यहाँ पे कोड वर्ड नहीं काम करेगा, देखिए किसे कह रहा है, देखते हैं भाई कोड वर्ड काम नहीं करेगा तो देखिए सिस्टम को क्या लिखा जाता है, सिस्मैट लिखा जाता है, सिस्टम को सिस्मैट लिखा जाता है। और कह रहा है कि भाई नेसरर को क्या लिखा जाता है, सेनरर लिखा जाता है। तो इसी तरह से आपसे कहा जा रहा है कि फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं भाई, जांच लेते हैं, हमारा तो काम ही है जांचना कि क्या होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिस, ये दोनों तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये दोनों बराबर है ना, लेकिन ये वाला जो है चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो क्या है भाई, तो 3 को के ग्रुप में बांटा गया है लगता है। देखिए टी को लास्ट में कर दिया गया है, एम को यहाँ पे फर्स्ट में, ई को जस का तस रख दिया गया है, ये क्लियर है। अगर हम इसमें भी करें तो एस यहाँ पे आ जा रहा है, एस यहाँ पे, वाई को जस का तस, क्लियर है। एक तो मिल जा रहा है भाई, देखते हैं यहाँ भी, देखिए एस यहाँ और ई जस का तस, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे आर, ये ऐसे, भाई ये तो हो गया, ये तो क्लियर है कि भाई क्या किया गया है, 3 को के ग्रुप में बांट दिया गया है और एक्सचेंज कर दिया गया है, मतलब कि उल्टा कर दिया गया है, उल्टा करके तो लिख दिया गया है। कितना सिंपल सा बात है। आप देखेंगे फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, लेकिन इसमें जो है 8 लेटर है बच्चे लोग, तो 8 लेटर है तो 4 के ग्रुप में बांटेंगे ना, क्या बच्चे बोलो, क्या बोलते हो जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे, सी को हम फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि उल्टा चेंज करना है, फिर ए लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर एफ लिख देंगे। ये उल्टा हो गया कि नहीं हुआ, पहले देख लो, उल्टा हुआ कि नहीं, बोलो उल्टा हुआ, उल्टा हो गया, CARF, क्लियर है। इसी तरह से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, यानी कि N, फिर O, उसके बाद I, उसके बाद T, ये भी उल्टा लिख दिए। अब देखते हैं कि कार्फ नॉइट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन में है कि नहीं। अगर ये है तो आपका ये सही है, बिल्कुल सही है। तो CARF, कार्फ नॉइट, बिल्कुल आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि आपको क्या करना है, हल करना है। तो सब टाइप का जो है प्रश्न देंगे, सब टाइप के सवाल को हल करेंगे और आपको बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो पर और प्रैक्टिस जो है करते हैं। इसके बाद जो है आप इसके बाद जो है देखेंगे 1,
2। ठीक है, ये 2 प्रश्न हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको जरूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद जो है 2 जी बिल्कुल, यानी कि 3 और 4 ये भी क्वेश्चन को जो है आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसके बाद जो है यहाँ पे 5 और 6 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी। पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, ठीक ना, तो जल्दी कर लीजिए। इसके बाद जो है आ जाता है आपका 7 और 8 क्वेश्चन। इसको भी आपको बना लेना है खुद से, क्योंकि एक ही जैसा प्रश्न है और आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो आपको क्या होगा, आएगा नहीं बनाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। इसका आंसर भी अगर कहिएगा तो आंसर भी आप लोगों को सेंड कर देंगे, ओके ना। लेकिन पहले आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। देखते हैं कि कौन कौन विद्यार्थी सही करते हैं। तो जो विद्यार्थी सही आंसर देंगे उनका नाम लिया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद आप देखेंगे 9 और 10 जो है ये भी आप क्या करते हैं बना लीजिए इसको। टोटल 1 से लेकर के 10 तक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा। एक ही टाइप का प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से, अक्षर पे आधारित यानी कि लेटर पे आधारित है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो टॉपिक चलेंगे संख्या कोडिंग पर आधारित। ठीक है, संख्या कोडिंग पर आधारित प्रश्न, मतलब संख्या कोडिंग है, संख्या कोडिंग पर आधारित प्रश्न हम लोग चलेंगे। देखिए कह रहा है, ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को 27 लिखा जाता है, सन है ना, उसको 27 लिखा जाता है, तो कैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। मतलब कि देखिए अक्षर दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है और अंक उसका कोड बना दिया है, तो आपको बताना है कि कैसे होगा। चलिए ये भी वही सॉल्व करते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि सन को 27 लिखा जा रहा है। ठीक है, सन को 27, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कैट को क्या लिखिएगा, आप बताइए। तो चलिए सबसे पहले इसका कोड पता करते हैं कि क्या होता है। तो देखिए एस का 19 होता है, यू का 21 होता है और एन का जो है 14 होता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो सी का जो है 3, 1 का ए यानी ए का 1 और टी का 20 होता है। यहाँ कोड आपको पता चल गया। अब कोड से हमको पता करना है कि भाई ये 27 कैसे आया। ठीक है, देख लेते हैं कैसे आया। यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए अगर हम इसको जोड़ें, तीनों को जोड़ें तो 27 तो नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। क्या कर सकते हैं भाई, तो अगर 1 और 9 को जोड़े तो 10, 2, 1, 3 और 1, 4, 5, नहीं इससे भी नहीं आएगा। तो क्या करा जाए, देखते हैं इसका उल्टा जो हम बताए थे ना, उल्टा कोड पता करते हैं सबका। तो 19 का उल्टा कोड कितना होगा बच्चे, तो हम क्या करेंगे, बताए थे ना 27 में से 19 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो चलिए इसका कोड क्या हो गया, 8 आ गया। इसी तरह से हम इसका घटाएंगे, यानी कि u का उल्टा करेंगे तो इसका हो जाएगा 6। क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे उसका n का उल्टा साइड से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। मतलब कि आपको देखने को मिला कि इसका जो है 13 आ गया। अब इसको जोड़ के देखते हैं कि शायद आता है कि 27 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर 8 + 6 + 13 है ना, तो ये 27 क्या हो गया, आ गया बच्चे लोग, 27 आ गया। तो ये माजरा है, यानी कि ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो सेम जो हम ये किए हैं इसके साथ किए हैं उसके साथ भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो C का 3 होता है, तो इसका उल्टा अगर हम देखें तो उल्टा नंबर जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। उल्टा नंबर क्या होगा, 24। इसका 26 हो जाएगा और इसका जो है अगर हम देखें इसमें तो इसका 7 होगा। ठीक है, और सबको अगर हम जोड़ दें, है ना, सबको अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने के बाद क्या आएगा,
देख लीजिए जोड़ करके बच्चे लोग, 7 6 13, 13 4 17 यानी कि 7 और 2 2 4 1 5 यानी कि 5, यानी कि टोटल जो है 57 आ गया इसका। और 57 जब आया तो ऑप्शन में देखते हैं कि 57 है कि नहीं, बिल्कुल है, सी ऑप्शन आपका 57 है। तो इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, आप सोच सकते हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो कितने कई तरह के जो है किस तरह से पूछा जाएगा कोई पता नहीं होता है इसमें। तो जैसे जो अलग अलग टाइप का पूछा जाएगा वैसे वैसे टाइप का सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सब आ जाएगा आप लोग को। अभी इसमें आप लोग देखेंगे, नोट कर लिए, चलिए कोई बात नहीं है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेन को 7195 लिखा जाता है, गेन को 7195 लिखा जाता है, तो लॉस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? लॉस को भाई आप देखो गेन को लिखा जा रहा है 71 जो है 95, देखिए गेन को क्या लिखा जाता है? 7195 लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लॉस को कैसे लिखिएगा? तो चलिए भाई पहले इसका कोड पता कर लेते हैं। कोड इसका होगा जी का 7, ए का 1, आई का 9 और एन का 14, ठीक है। और लॉस का भी पता कर ही लेते हैं, चलिए क्लियर है, कैसे आया ये जाँच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए अरे भाई ये तो 7 का 7 ही हो गया, 7 का 7 हो गया, ए का 1 हो गया, आई का 9, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे 5 हो गया भाई, यहाँ पे एन का 5 हो गया, ये कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ पे दिमाग लगाया गया है, क्या हो गया? 1 + 4 को जोड़ दिया गया। यहाँ पे जब भी मतलब इसमें ऐसा है कि जो डबल डिजिट में है उसको ऐड करके यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये चीज़ है, वही कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर देंगे। देखिएगा एल का यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर जोड़ देते हैं तो 1 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 9 10 हो जाएगा। लेकिन 10 को अगर हम फिर से जोड़ते हैं 1 और 0 तो हो जाएगा 1। अब इसी के जैसा आप देखेंगे यहाँ पे 19 को भी यहाँ भी जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका आ जाता है 10। लेकिन इसको जोड़ेंगे जब डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में बदलेंगे तो इसका भी 1 आ जाता है, यानी कि आपका आ गया 3611। क्लियर है? यानी 3611। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3611, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है? तो इस तरह से जो है ये प्रश्न बनाया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और बनाइए फटाफट। चलिए हो गया होगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरा प्रश्न में देखिएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंड को 40 लिखा जाता है तो टाइट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? भाई चलो बनाते हैं इसको भी। देखिए मेंड को क्या लिखा गया है? 40 लिखा गया है। उसी तरह से टाइट को क्या लिखा जाएगा? यही तो बताना है। चलो कोड पहले जान लेते हैं। कोड जान लेते हैं। एम का 13 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 और डी का 4 होता है। टाइट में आप देखेंगे 29 7 8 ये तो आपका कोड है। क्लियर है? तो अब इससे ही कैसे आया आपके लिए है, सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। अगर बनेगा तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप क्या करिएगा, ज़रूर बताइएगा इसको, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग जो प्रश्न हम आप लोगों को दे रहे हैं वो आप लोग खुद से जो है आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, खुद से बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले के रख लीजिए, ठीक है। और भी जो है एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को 3 और 4, इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद 5 और 6 इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं होगा तो सॉल्वेट पेपर जो है आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। और ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद जो है सारा सॉल्व किया हुआ आप लोग के सामने आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए तीसरा, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग मतलब शब्द के आधार पर यहाँ पे होगा। तो शब्द के आधार पर कैसे आएगा देखिएगा, उदाहरण कैसे यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। आप उदाहरण देखिए पहले, उसके बाद देखिए यदि बादल को सफ़ेद, यदि कहा जा रहा है कि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा और हवा को नीला और नीला को पानी तथा पानी को बिजली कहा जाता है। सोचिए क्या कहा जा रहा है कि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी कहा जाता है, तो पानी को बिजली कहा जाता है। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे? तो सबसे पहले लास्ट में जो दिया हुआ रहता है उसको पता कर लेना है कि पक्षी कहाँ उड़ता है भाई।
बोलो, पक्षी कहाँ उड़ता है? तो वायु में उड़ता है। पक्षी कहाँ उड़ता है? वायु में। लेकिन बच्चे लोग, पक्षी तो वायु में उड़ता है, लेकिन यहाँ पर वायु को क्या कहा गया है? वायु को क्या कहा गया है? देखिए, वायु यानी कि हवा, हवा कहिए ना, हवा है तो वायु या हवा। तो यहाँ पर हवा को क्या कहा गया है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो बताइए, हवा को प्रश्न में क्या कहा गया है? तो बादल को सफ़ेद कहा गया है, सफ़ेद को हवा कहा गया है, हवा को नीला कहा गया है। बच्चे लोग, हवा को क्या कहा गया है? नीला कहा गया है। तो नीला ही इसका सही आंसर होगा। समझे बात को? ऐसे बनेगा। तो ये शब्द पर कोडिंग है। तो सबसे पहले पता आपको करना है कि क्या, मतलब कि जो पूछा जा रहा है वो क्या है उसका आंसर। उसके बाद उस आंसर को क्या कहा गया है वो ढूंढ लेना है उसमें, तो वही आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे, कहा जा रहा है अगला प्रश्न कि यदि ए को एम, यहाँ भी देखिए, यदि ए को एम, एम को एन, एन को डी कहा जाता है और डी को ई तथा ई को एफ कहा जाता है, तो भारत की राजधानी का पहला अक्षर कौन सा है? भाई, भारत के राजधानी का पहला अक्षर कौन सा है? तो भारत का राजधानी का अक्षर क्या है? दिल्ली है ना जी, है कि नहीं बताइए पहले, दिल्ली है कि नहीं? तो डी है। पहला लेटर क्या है इसका? डी है। अब पहला लेटर डी है तो बताइए आप लोग कि डी को क्या कहा गया है? डी को क्या कहा गया है? डी को ई कहा गया है। डी को क्या कहा गया है? ई। तो जी बिल्कुल, यानी कि ई ऑप्शन आपका ए वाला आंसर सही है। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये तो बहुत आसान हो गया है कि नहीं। अब इसके बाद चलेंगे, किसी सांकेतिक भाषा में मोर को बिल्ली कहा जा रहा है। बच्चे, मोर को क्या कहा जा रहा है? बिल्ली। मोर को बिल्ली और बिल्ली को शेर और शेर को चीता, चीता को कुत्ता कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन मियाओं की आवाज़ निकालता है? तो बोलो बच्चे लोग, मियाओ, सबसे पहले इसका हम लोग पहले आंसर देंगे। मियाओ कौन बोलता है? बिल्ली। तो भाई प्रश्न में बिल्ली को क्या कहा गया है? तो बिल्ली को शेर कहा गया है। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, यानी कि शेर इसका सही आंसर है। क्लियर है? ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद जो है, अब जो भी प्रश्न आएगा, ये प्रश्न को आपको खुद से सॉल्व करना है, मज़ा आएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फटाफट जल्दी जल्दी कर कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग जो है क्या करिए, अब आगे चलेंगे हम लोग वाक्य या शब्द समूह पर आधारित प्रश्न। वाक्य होगा, शब्द समूह आपको जो है दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कैसा प्रश्न है। आप देखिए यहाँ पे प्रश्न देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 का अर्थ प्लीज होता है। 358 का अर्थ क्या होता है? प्लीज कम सुन। 358 का क्या होता है? प्लीज कम सुन। और 275 का अर्थ होता है यू गो सुन। 275 का यू गो सुन। और 867 का अर्थ होता है प्लीज गो देयर। तो आपको बताना है माय डियर, है ना, आपको क्या बताना है कि कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? कम के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त किया गया है? तो चलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए कि कौन किसको क्या कहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 358 को प्लीज़ कम सुन लिखा जाता है। 358 को प्लीज़ कम सुन, और 275 को यू गो सुन, और 867 को प्लीज़ गो देयर। तो आपको बताना है माय डियर कम का क्या है कोड। चलिए पता करते हैं। अरे बहुत आसान है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे। देखिएगा यहाँ पे, देखिए इसमें आपका देखिए कॉमन क्या लग रहा है दोनों में देखिए सुन कॉमन लग रहा है। सुन लग रहा है कि नहीं? सुन जो है कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो सुन अगर कॉमन है तो इसमें देखिए कोड जो है कौन सा मिलता जुलता है। तो आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो मिलता जुलता लग रहा है सुन का। तो यानी कि 5 का तो पता चल गया भाई, 5 का क्या हो गया? 5 का पता चल गया कि सुन होगा। 5 का क्या हो गया? सुन होगा। अब इसमें देखेंगे ये दोनों में, ये तीनों में कॉमन क्या लग रहा है, ये चीज़ देखेंगे। प्लीज़ देखिएगा, प्लीज़ इसमें है और इसमें भी प्लीज़ है। तो देखिए कि इसमें कौन कौन सा संख्या जो है सिमिलर है। इसमें मिलाना है आपको और इसमें मिलाना है। तो देखिए 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है। मतलब पता चल गया कि 8 का प्लीज़ होगा। 8 का कोड क्या होगा?
प्लीज़, क्या होगा, प्लीज़ होगा। यहाँ तो 2 का पता चल गया बच्चे लोग। अब इसमें देखेंगे, यहाँ पर गो इसमें भी है, गो इसमें भी है, दोनों में देखिए कौन सा अक्षर सेम सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 7, यानी कि 7 का जो कोड हो गया आपका क्या हो गया, गो। 7 का क्या हो गया, गो। अब बच गया बच्चे लोग क्या, अब कोड आपको पता करना है, कम का बताना है। कम का कोड क्या होगा, तो कम तो एक ही गो एकर में है, तो 2 के जब पता चल गया तो 3 ना होगा जी, 3 ना होगा इसका कम का। तो कम का क्या हो जाएगा, कोड 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन है, बिल्कुल है, यानी कि ये ऑप्शन 3 है, यानी कि ये आपका सही है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जो है हम लोग नोट कर लीजिए इसको जल्दी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया होगा। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं। अब ये जो प्रश्न आपके सामने है इसको खुद से जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, खुद से सॉल्व आप लोग कर लीजिए इसको, बहुत आसान है, ठीक है। अब नहीं लग रहा है तो बना के बता भी देंगे, नहीं बनेगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसलिए आपके लिए है ना। दूसरा इसको क्या कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तीसरा, ये दोनों जो है आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग रखिए, ठीक है। 4 का भी तो हम दिखा दे रहे हैं फिर से, आप इसको क्या करिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब तीसरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, चलिए बिल्कुल ले लिए होंगे। अब इसके बाद चौथा का पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा का भी, और रही बात कि ये जो चैप्टर जो है आपका यहाँ समाप्त हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत करके बनाते हैं तो न्यू अगर है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो है प्रत्येक वीडियो में आप क्या करेंगे कि पूरा चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दमदार तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।